जिसका था इंतज़ार वो हो गया, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन जिसका इंतज़ार नहीं था वो क्यों हुआ, ये अब कहना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी फ़िल्म रिलीज़ हो गई है जिसका किसी को इंतज़ार नहीं है और कोई उसे देखना भी नहीं चाहता है। मैं बात कर रही हूँ हीरोपंती 2 की। हीरोपंती को देखने के लिए जितना लोग बेकरार थे, हीरोपंती 2 को लोग उतना ही नहीं देखना चाहते हैं। अब हीरोपंती 2 की कहानी का तो मैं बहुत ज़्यादा ज़िक्र करूँगी नहीं, क्योंकि कहानी में कुछ है नहीं। जिस भी राइटर ने लिखा है, क्या सोच के लिखा है, ये मुझे भी समझ में नहीं आया पूरी फिल्म देखने के बाद, और मेरा जो सर है वो बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है। अब फिल्म इतनी ज़्यादा बकवास है और उसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या ही मैं कहूँ। तारा सुतारिया ने क्या किया है, मतलब अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर दिया मुझे लगता है। एक वो फिल्म थी जिसमें तारा सुतारिया सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नज़र आई थी, उसमें कम से कम भले ही उनकी आवाज़ गायब थी, लेकिन उनके एक्सप्रेशन इतने कमाल थे कि एटलीस्ट उनकी एक्टिंग नज़र आ रही थी। यहाँ वो इतना बोल रही हैं और कुछ भी एक्टिंग नज़र नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है वो दूसरी अनन्या पांडे ना बन जाए। खैर, फिल्म की बात करते हैं। टाइगर के पास एब्स हैं और सिर्फ एब्स हैं, एक्टिंग नहीं है, तो उन्हें उनके पिताजी से मुझे लगता है थोड़ी सी एक्टिंग लेनी चाहिए, क्योंकि जैकी श्रॉफ बहुत ही बेहतरीन एक्टर रहे हैं, जबकि वो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही मंजे हुए, मतलब जब उन्होंने एक्टिंग करियर में एंट्री की थी तब भी उन्होंने कहीं एक्टिंग क्लास नहीं ली थी, लेकिन टाइगर श्रॉफ तो बचपन से ही एक्टिंग की क्लास ले रहे हैं, फिर भी उन्हें एक्टिंग नहीं आ पा रही है। मैं क्या कहूँ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से उन्होंने स्टार्ट किया था और आज तक वो स्टार्ट ही कर रहे हैं। खैर, फिल्म की कहानी है एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब उनका जोकर टाइप का रोल है, बेवकूफ़ वाला वो किरदार निभा रहे हैं। इतने अच्छे एक्टर हैं, पता नहीं उन्होंने इस रोल को क्यों चुना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहीं से भी किसी भी अकाउंट को हैक करके पैसा गायब कर सकते हैं, ये उनके बाएं हाथ का खेल है। और कंप्यूटर के मास्टरमाइंड हैं फिल्म में टाइगर श्रॉफ। अब ये मास्टरमाइंड कह सकते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दाहिना हाथ बन जाता है, हाँ, और उसके ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब उसके बाद किस तरीके से वो अपने काम करता है, उसके भी अपने अलग एक ड्रीम्स हैं, इनके अलग ड्रीम्स हैं, और कई फलाना ढिमकाना वाली कहानियाँ दिखा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है फिल्म में। फिर उसके बाद दोनों आपस में ही एक दूसरे के कैसे दुश्मन बन जाते हैं, ये भी आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। फिर अचानक से टाइगर श्रॉफ के अंदर जाग जाती है एक अच्छी ऐसी आत्मा, रे नहीं मुझे तो अब बिल्कुल बचाना है देश को टाइप वाली। और फिर इतना मतलब ड्रामा दिखाया है। विद्युत जामवाल की मूवी भी एक्शंस पे ही रिलेटेड होती है, लेकिन एटलीस्ट बंदा एक्शन के साथ एक्टिंग भी करता है, और एक्शन भी ऐसे करता है जो जस्टिफाई करें। यहाँ पर टाइगर को गोली लग जा रही है, घायल हो जा रहा है बंदा, लेकिन कुछ भी नहीं, बस फ्लिप करके एक्शन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, हवा में गाड़ियाँ उड़ रही हैं, कुछ भी हो रहा है। तो बेसिकली फिल्म में कोई स्टोरी लाइन नहीं है, फिल्म में कोई म्यूज़िक कमाल का नहीं है। ए आर रहमान सर, आई एम शॉक, ए आर रहमान जैसा सिंगर इस फिल्म में गाना गाता है, और वो भी ऐसे गाने गाता है जो दिमाग से निकल जाते हैं। तो ना गाने हैं, मतलब ना म्यूज़िक है, ना स्टोरी लाइन है, डायरेक्शन बहुत ही ख़राब है, और एक्टिंग तो जीरो है, तो फिल्म में कुछ है नहीं, मैं बस यही कहूँगी। अब आपको अगर फिल्म फिर भी देखने जानी है हीरोपंती 2, टाइम वेस्ट करना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन हीरोपंती 2 देखने के बाद आपके 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होंगे, ये फॉर द श्योर है। क्योंकि इस फिल्म में एक होता है कुछ कम अच्छी लगी, इसमें कुछ भी नहीं है। तारा सुतारिया ने ऐसी एक्टिंग की है जिसको देख के आपको हंसी आ जाएगी, तो इस फिल्म को आप ना देखें तो ही बेहतर है। अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद आपको फिल्म कैसी लगी और फिर आपको क्या क्या है कहना। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।